जल्दी से, माननीय अतिथि बैठे हुए हैं, बस थोड़ा मैं कम ही समय लूँगा आज। अर्जुन विषाद योग। देखिए गीता में हर अध्याय के पीछे योग लगा हुआ है। क्या मायने हैं इसके? योग का मतलब जोड़ होता है वैसे हिंदी में, ऐड करना, और योग का मतलब है वह उपाय जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। लक्ष्य पहले से डिसाइडेड है। मनुष्य जन्म आने से पहले हम सबका लक्ष्य डिसाइडेड है। उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं, साधन संपत्ति अलग अलग है, वो अलग बात है, वो बाहरी आवरण है। मूल में लक्ष्य हम सबका एक ही है। उस लक्ष्य की प्राप्ति कराती है गीता, इसलिए इसके हर अध्याय में योग है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है। यहाँ पहले ही अध्याय का नाम भगवान ने, वेदव्यास जी ने लिखा अर्जुन विषाद योग, यानी विषाद से, विषाद यानी दुख, परेशानी, प्रतिकूल परिस्थिति जो कि हम सबके जीवन में आती है। तो क्या विषाद से भी योग हो सकता है? दुख से क्या योग की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, देखा जाए तो दुख से ही योग की प्राप्ति होती है। हम लोगों की जो चेतना का स्तर है ना, वो दुख में शुद्ध होता है। चेतना का स्तर ऊपर उठता है। हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी समझने शक्ति की पावर, ये सब दुख में बढ़ती है। अर्जुन विषाद योग से मानो वेदव्यास जी ये कह रहे हैं कि हम जीवन में दुख आए तो हमारा विषाद प्रसाद कैसे बन जाए, ये हम इस अध्याय से सीखें। जीवन में दुख तो सबके हैं। अभी हम सुख की बात करें आपसे कि भाई जीवन में किसके सुख ज़्यादा है, धन संपत्ति किसके ज़्यादा है, तो आप शायद अपना नाम लेना नहीं चाहेंगे, पड़ोसी का फिर भी ले लेंगे। लेकिन दुख में तो हम सब अपना नाम लेने को तैयार हैं। दुख जीवन में किसके? कहते हैं साहब हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमने बहुत कुछ भोगा है। तो जीवन में दुख से भी भगवत प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ये गीता हमें सिखाने वाली है। दुख क्या सिखाता है जीवन में? बड़े से बड़ा मैनेजमेंट का स्कूल जो आपको नहीं सिखा पाएगा, वो दुख सिखाएगा। आप में से कई होंगे जिन्होंने समाज में कई क्षेत्रों में चरम को छुआ होगा, समाज सेवा में, परोपकार में, धन में, या कोई अपनी मेडिकल स्किल में, या कोई और स्किल में। तो वो जो आज इतनी ऊंचाई पे दिख रहे हैं, उनसे जरा पूछें, जाएं उनके जीवन में झांकें, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आई होंगी, संसाधन बहुत कम होंगे, रास्ते ब्लॉक होंगे। उन परिस्थितियों ने उनको कुछ सिखाया होगा। और जो दुख के इस सागर से नहीं गया, विषाद के सागर से, यदि ये रगड़ नहीं लगी दुख की, तो आप मानिए जीवन में उत्कर्ष हमारे संभव नहीं है। आजकल के बच्चों को, आजकल के हम सबको रगड़ कम लगती है, इसलिए हम जरा कच्चे रह जाते हैं। पहले रगड़ अच्छी लगती थी तो जीवन की हर परिस्थिति में वो दृढ़ता से सामना करते थे। आप देखिए कोई भी महापुरुष, राम, कृष्ण, पांडव, बड़े बड़े और साधु संत, बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, उनके जीवन को देखो आप। उनके जीवन में दुख जो है वो प्रमुखता से रहा होगा। लेकिन गीता वो टेक्निक देती है कि जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उसको सीढ़ी बना के हम आगे चले जाएं। दुख में हम रोते हैं, सुख में हम भोग में लगते हैं, यानी सुख का भी दुरुपयोग करते हैं और दुख का भी दुरुपयोग करते हैं। लेकिन गीता हमें दुख का भी सदुपयोग सिखाएगी और सुख का भी सदुपयोग सिखाएगी। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब इक्षुगंध झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो दुख में आप पक्की बात माने, ये गीता की पहली बात है, लेकिन बड़ी ऊंची बात है कि जीवन में दुख आए तो गीता एक दृष्टि देती है बड़ी नई, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। एक तो दुख टेम्परेरी है, गीता हमको एक ढाढ़स देती है। पहले तो दुख के पीछे क्या खड़ा है और सुख के पीछे क्या खड़ा है? ये आने जाने वाले हैं। हम इन दुख और सुख में ना उलझ के कहीं दृष्टि को टिकाएं इनके पार, तो हम दुख और सुख के मैकेनिज्म को समझ जाएंगे। एक तो ये टेम्परेरी है, चिंता ना करो, रात तो जाने वाली है, सूरज आएगा। एक तो ये ध्यान रख लें।
ये पक्का है, भगवान की वाणी है इसलिए विश्वास कर लें। दूसरा, दुख जो है, जैसे शेर को यदि छलांग लगानी है ना, लंबी आगे छलांग लगानी है इधर की तरफ, तो वो शरीर को कहाँ खींचता है? पीछे की तरफ। जितनी लंबी छलांग होगी उतनी ही जो है वो शरीर को पीछे खींचेगा। तो जीवन में हमें जो दुख आ रहे हैं ना, आप पक्की बात मानिए, यदि उसका इशारा हम समझ जाएं भगवान का, तो अब जीवन में एक लंबी छलांग लगने वाली है। जो काम हम साधन से नहीं कर पाए, शास्त्रों से नहीं कर पाए, सत्संग से नहीं कर पाए, भगवान एक क्षण में बहुत जल्दी उस दुख के माध्यम से हमको बिल्कुल निखार के और ले जाने वाले हैं उस छलांग की तरफ। दुख का ये सदुपयोग है। तो विषाद से ही योग होता है। हमारी चेतना जो बड़ी तंद्रा में पड़ी हुई है, सुखभोग में पकड़ी हुई है, मान बढ़ाई में पड़ी हुई है, दुख से वो तंद्रा हमारी टूटती है और हम भगवान की तरफ दृष्टि कर पाते हैं। ये अर्जुन विषाद योग का पर्पज है, इसको हम ठीक से समझें। और ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, गीता शुरुआत धृतराष्ट्र करते हैं। क्या करते हैं? आइए आप सब बोलिए साथ में, हम जल्दी 5-7 मिनट में जो है इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। उसके बाद हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, उनके भी वाणी प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। जल्दी से श्लोक को बोलिए आप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मिका पांडवा किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कुरुक्षेत्र में जिसको कि क्या बताया धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्र। सांकेतिक रूप से समझे, हालांकि सांकेतिक का मतलब ये नहीं कि चीजें असल में नहीं है, लेकिन संकेत रूप से ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हमारा पूरा जीवन, जो लोग बड़े पदों पे हैं, बड़े जिम्मेदारियां, उनका जीवन और उनका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ की प्लानिंग है, ज़्यादा समस्याएं, ज़्यादा उनको अपनी युक्ति, ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र है। माता बहनें भी कुरुक्षेत्र है। सुबह 4 बजे से जगेंगी, दुनिया भर की चीज़ें, मल्टीटास्किंग होती है उनकी भी। उसको हम धर्म क्षेत्र कैसे बना दें? वाह क्या बात है। और यदि गीता का पहला शब्द और अंतिम शब्द देखें, पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द देखें बिल्कुल 18वें अध्याय का 78वें श्लोक का भी अंतिम शब्द तो वहाँ है मम। धर्म मम, यानी गीता का पूरा जो कोर है, बेसिक जो प्रतिपाद्य विषय जिसे कहते हैं हिंदी में, वो क्या है कि मेरा धर्म क्या है। क्या बात है, ये गीता सिखा रही है हमें। धर्म का मतलब है, गीता में धर्म के बहुत सारे मतलब है, लेकिन जो बेसिक मतलब है मेरा कर्तव्य पालन क्या है। मैं गृहिणी हूं तो, मैं भारतवासी हूं तो मेरा कर्तव्य पालन क्या है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सर्विसमैन हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बहन हूं, मैं जो भी हूं जिस समय, उस समय मेरा धर्म क्या है, ये गीता ठीक से सिखाती है हमको। और यदि हमने धर्म का पालन कर लिया तो गीता चैलेंज करती है कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ धर्म पालन से गीता उस परम लक्ष्य को जो है प्राप्त करा देती है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझती। ये बड़ी जोरदार बात है। तो यहां से ये गीता शुरू होती है, ये गीता का डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है। अब धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत होने में धृतराष्ट्र जड़ है, दुर्योधन उसका फल है। धृतराष्ट्र क्या है? ये धृतराष्ट्र है मामका। हमारे अंदर ये मामका वृत्ति सबके अंदर होती है, धृतराष्ट्र वृत्ति है। ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। पहले धृतराष्ट्र वृत्ति थोड़ी कम हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। आजकल बहुत सौभाग्यशाली हैं लोग। मुझे बताया गया आप में से कुछ लोगों के, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, इनके भी बहुत लोगों के जॉइंट फैमिली चल रही हैं। बड़ी कृपा है प्रभु की, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि जो हम गीता, रामायण और सत्संग में सीखते हैं वो बच्चा शुरू से सीखेगा। हम सब जॉइंट फैमिली के लोग हैं, लेकिन आजकल बहुत समस्या है। आजकल ये मामका वृत्ति, हमारी ममता, हमारा कर्तव्य, हमारी वृत्ति पूरी संकुचित हो गई उसी छोटे से परिवार में। बाकी लोगों को हम अपना नहीं मानेंगे तो भेद करेंगे, और ये भेद दृष्टि धृतराष्ट्र वृत्ति है। लेकिन पांडव वृत्ति कैसी है? दुर्योधन देखिए सबका वर्णन करता है। आपने महाभारत पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। ये हैं, वो हैं, योद्धा हैं, फलाने हैं, भीष्म है, ये सबका वर्णन करता, अपनी सेना का, सामने वाली का। लेकिन कृष्ण का वर्णन आप पढ़ ले श्लोक, आपको जो किताब मिली, कृष्ण का वर्णन। तो दुर्योधन कौन है? जो संसार के बल को तो जुटा रहा है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा पद, मेरा मंत्री, मेरा ये, मेरा सब, लेकिन उसके जीवन में कृष्ण नहीं है। वो कौन है?
और आप देखिए, आप चाहे इसको माने चाहे नहीं माने, इतना सब कुछ होते हुए 11 अक्षौणी सेना होते हुए भी दुर्योधन घबरा रहा है। यानी संसार का बल कितना भी हम इकट्ठा कर लें वो कच्चा रहेगा और कृष्ण का बल सच्चा है। मौत आती है, सब कुछ छीन लेती है, लेकिन गीता का साधक मौत में भी हंसते हुए जाता है। ये गीता हमें टेक्निक देती है। और पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिनके जीवन के केंद्र में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। पांडव सेना में सबसे पहला शंखनाद कौन करते हैं? आप देखते हैं ना, आप में से कई माता बहनें, कई फैमिली हैं, नया वस्त्र आएगा तो श्री कृष्ण को समर्पण, गाड़ी आएगी तो श्री कृष्ण को, हमारा भोजन तो श्री कृष्ण को, हमारी हर सांस, हमारे जीवन के केंद्र में कौन बैठे हैं? उनका स्मरण, उनकी बात, उनका आज्ञा पालन, ये श्री कृष्ण को। तो यदि श्री कृष्ण को केंद्र में रखा तो पांचजन्य नामक एक संगीत बजेगा हमारे जीवन में, हमारी इंद्रियों की हर वृत्ति में वो संगीत बजेगा। देखिए आप, यहाँ पहला शंख कौन बजा रहे हैं? श्री कृष्ण। जबकि कौन है वो भौतिक रूप से? सारथी हैं, ड्राइवर हैं। बताइए, एक से एक महारथी रथी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहला शंखनादन कौन करते हैं? श्री कृष्ण। किसी भी रूप में हो, वो भगवान हैं, वो परम ईश्वर हैं। ऐसा भाव जिनका है, जिनके जीवन में उतनी महत बुद्धि है, वो पांडव हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। अब अर्जुन बड़े उफान में हैं और कहते हैं, प्रभु जरा दिखाइए मुझे कौन कौन युद्ध करने आए, जरा मैं शकल तो देख लूं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं, आपका संकल्प बहुत उच्च है, प्रणाम है, लेकिन हम भगवत गीता के सत्संग में बैठे हैं, इसमें भगवान की कृपा ही प्रमुख है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की कृपा ही सब काम कराएगी, हम तो घूमते रहें, वो ही बिठाए देंगे। नहीं नहीं, संकल्प खुद को करना पड़ेगा, लेकिन उनकी कृपा प्रमुख है। अच्छे लोगों का सानिध्य, भगवान की वाणी का सानिध्य मिलना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अर्जुन को कोई कल्पना भी नहीं है भगवत गीता की, वो तो युद्ध करने के लिए तत्पर है। और ऐसे युद्ध अर्जुन ने एक नहीं अनेक किए हैं। कुछ दिन पहले ही विराट के युद्ध में इन सब योद्धाओं को अर्जुन ने अकेले नहीं समेटा है, सब थे उसमें। भीष्म, द्रोण, सल, ये कर्ण, अश्वत्थामा, सब थे, कृपाचार्य, सब थे। अभी भी अर्जुन सबका सफाया कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं, इसलिए रथ को कहां खड़ा कर देते हैं? आप भी देखते होंगे, आपके जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आपको लगता है कि कभी सोचा भी नहीं था, कहाँ जीवन किस तरह से चला गया। ये भगवत कृपा है, उसको अनुभव करें, बस अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है। तो भगवान रथ को खड़ा करते हैं और क्या कहते हैं? सिर्फ 5 शब्द बोलते हैं, वो भी संजय के मुख से बोलते हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु। देख पार्थ, इन कुरुवंशियों को देख, पांडव और उनका भेद नहीं, भगवान ने कहा सबको देख। अर्जुन जो अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अपने स्वजनों को देख के वो सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि मेरा युद्ध किनसे होगा? पता था। उसको पता था भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब सामने आएंगे, पता था। नई चीज तो नहीं आए, कोई नए योद्धा तो नहीं आए। लेकिन देखिए, जब चीजें सामने आती है ना, सुनने में और सामने आने में बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं हम, हाँ भगवत गीता बहुत बढ़िया है, उसमें सब समस्याओं का समाधान है, वो जीवन को परिवर्तन करने वाली है। इससे काम नहीं चलेगा भाई। जरा उसका स्वाद चखिए तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भगवत गीता जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो सब ऊपरी ऊपर है। हम भी ऊपरी ऊपरी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्व वाणी का विषय नहीं है। वो इंगित तो कर रहा है, वाणी का विषय नहीं है। एक गुड़ का स्वाद हम नहीं बता सकते, भगवान के बारे में कोई क्या कहेगा? बस भगवान की वाणी ही उसके बारे में कह रही है, उसी को हम लेकिन जिए उसको। तो अर्जुन यहाँ गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 8 लक्षण बताए हैं यहाँ गहरे डिप्रेशन के। और यहाँ तो काफी डॉक्टर बैठे हैं। मैंने शिव गौतम जी का आज से 12-13 साल पहले, है ना, उनसे मुलाकात हुई एक बार। उन्होंने वीडियो भी डाला, लेकिन मैंने पहले ही उनसे सुना था व्यक्तिगत। शिव गौतम साहब कोई 3 महीने का सीवियर डिप्रेशन पे स्पेशलाइजेशन करने गए थे यूरोप में। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके 3 महीने के कोर्स कंटेंट को देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो गीता पढ़ते हैं।
उन्होंने कहा उन्होंने उस पूरे सीवियर डिप्रेशन के उस साइको के कोर्स को 8 सेक्टर में डिवाइडेड कर रखा है। कौन से 8 सेक्टर? ये 8 सेक्टर, दृष्टवेवम स्वजनम कृष्णम युष्म समुपस्थितम, यहां से सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, ये 8 लक्षण जो हैं। और आप पक्की बात मानिए, कोई भी यदि आत्महत्या करेगा ना तो उसके अंदर ये 8 लक्षणों में से कोई लक्षण अवश्य अवश्य घटेगा, संभव ही नहीं है। एक बार नहीं, कई बार घटेगा। और वो अलार्म देगा आपको। आत्महत्या ऐसे नहीं होती, वो अलार्म देगा, कई बार अलार्म देगा आपको। लेकिन हम तो वो हैं जो घड़ी में अलार्म भरते थे, घड़ी टूट जाती थी, लेकिन हम जगते नहीं थे। हाँ, तो बच्चे अलार्म दे रहे हैं, लेकिन हमें उनको ना तो भाषा समझ में आ रही है उनके अलार्म की, ना सुनने की हमारे अंदर समय। यदि हम सुन लें ना अलार्म, मैं बता दूं, हम समझेंगे गीता में आत्महत्या फिक्स नहीं है। कई लोग समझते हैं भगवान ने चाहा वो हो गया, नहीं है भाई ऐसा। हर कर्म भगवान नहीं कराते, वो सिस्टम प्रदान करते हैं। ये सूरज एक सिस्टम प्रदान कर रहा है, हमारी कोशिकाएं उन्नत हो रही हैं, हम काम कर पा रहे हैं। सूरज नहीं हो तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम क्या करेंगे? वेद पढ़ेंगे कि मर्डर करेंगे, हम निंदा करेंगे कि भगवान की स्तुति करेंगे, ये हमारे ऊपर है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। हम लोग थोड़ा सा अध्यात्म पढ़ते हैं, जो करते हैं बिल्कुल गलत बात है। ये जो करते हैं भगवान करते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ये आत्महत्या हमारे द्वारा किया हुआ एक घोर पाप कर्म है, जिसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। बहुत बुरी दशा होती है। मैं आपको शास्त्रों के उद्धरण दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि आत्महत्या करने वालों के साथ क्या होता है। और हम सबकी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है ये, हम बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई जो वो बंदा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। श्रीमद् भागवतम में इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है हम सबके लिए, यदि आप माता पिता हैं, यदि आप गुरु हैं, आप समाज में कहीं भी किसी अच्छे पद पे हैं, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि समाज को, बच्चों को, सबको एक सही डायरेक्शन में ले जाए। यदि आप में ये जिम्मेदारी पूरी करने की क्षमता नहीं है, तो भागवतम बहुत कठोर शब्दों में कहता है आपको किसी भी जीव को इस पृथ्वी पर लाने की अथॉरिटी भी नहीं है। आप यदि हम किसी जीव को यहाँ लाए हैं पृथ्वी पे, हमारा शादी हुई है, हम संबंध बना है, कोई जीव अवतरित हो रहे हैं हमारे थ्रू, हमारे निमित्त, तो हम पे पूरी जिम्मेदारी लागू होती है। यदि हम समाज के संसाधनों को यूज करके कहीं बैठे हैं, किसी स्तर पे बैठे हैं, तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा कोई रोल नहीं है, संभव नहीं है ऐसा। तो 8 लक्षणों को यदि हम पढ़ लें और सुन लें थोड़ा सा, तो हम उस अलार्म को पहचान जाएंगे और हम उस चीज को, एक्ट को होने से रोक सकते हैं। अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में बहुत सारे तर्क देते हैं। वस्तुतः ये कुतर्क हैं। तर्क का मतलब और कुतर्क में फर्क है। अर्जुन इतनी लॉजिकल बातें करेंगे इस पूरे अध्याय में, बहुत बोलेंगे, कुल को लेके, जाति को लेके, वर्ण को लेके, वर्ण संकरता को लेके, स्त्री को लेके, पढ़ने लायक अध्याय है पूरा। बहुत बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, अर्जुन की बातें सिर्फ सुनते हैं। ये बात भी हम ग्रहण करें। बच्चों के साथ एक सामंजस्य, एक संवाद होना चाहिए, और उसमें अच्छा पेरेंट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट, अच्छे माता पिता सुनते ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास यदि आप कभी जाएं तो वो 1 घंटे में 55 मिनट से ज़्यादा आपको सुनेगा, बोलेगा नहीं। हम बोलते ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास सामान इकट्ठा है काफ़ी। हम चाहते हैं इस सामान को, इस ज्ञान को किसी के ऊपर थोप दें ज़बरदस्ती। बच्चा मिले तो बच्चा, पड़ोसी मिले। सुनने से पता चलता है साइकोलॉजिस्ट को कि प्रॉब्लम कहाँ है, डायग्नोसिस हो रहा है। श्री कृष्ण भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, मनोचिकित्सक की भूमिका निभा रहे हैं कि अर्जुन के क्या तर्क हैं, जाति को, वर्ण को क्या लॉजिक है ना। अर्जुन मोह में है। मोह में क्यों है? अर्जुन ही तो युद्ध के लिए बुला के लाया है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण नहीं चाह रहे हैं युद्ध, अर्जुन चाह रहे हैं। और युद्ध के बाद जो कुछ होना है वो भी किसको होना है? लेकिन अब अर्जुन एकदम फिरंट हो गए हैं। अब कह रहे हैं प्रभु युद्ध करने से क्या फायदा है। बहुत सारे तर्क देखे और अंत में अर्जुन, भगवान ने कहा, ये सीवियर डिप्रेशन की लास्ट है। विसर्जम ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये अंतिम परिणति है सीवियर डिप्रेशन की। हमसे जो अपेक्षित है उस कर्म को हम छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यहाँ गांडीव को रख दिया है। और शोक संविघ्न मानसा है ना, बिल्कुल दुखी हालत में, विषाद की हालत में अर्जुन रथ के पीछे बैठ गए। सब कुछ बोल लिया है, चुप हो गए अर्जुन। अब श्री कृष्ण बोलेंगे। जब अर्जुन चुप हो गए तब बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोले। हरे कृष्णा।